तो डियर स्टूडेंट, आज मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ एंटीबायोटिक्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। ये आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 में है एंटीबायोटिक्स। इसमें हमको स्टार्ट करते हैं, चलिए। एंटीबायोटिक्स आर द केमिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से? फंजाई, एक्टिनोमाइसिटीज, बैक्टीरिया, यीस्ट। Antibiotics are the chemical compounds produced by various microorganisms that suppress the growth of other microorganisms। मतलब आप समझ लीजिए, एंटीबायोटिक्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को ही रिड्यूस करते हैं या फिर क्या लीजिए रोकते हैं। एंटीबायोटिक्स डिफर इन देयर एंटीमाइक्रोबियल प्रोफाइल डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एक्शन। एंटीबायोटिक में बी बैक्टीरियोसाइडल। अब जो एंटीबायोटिक्स है वो डिफर होते हैं, उनकी जो प्रोफाइल होती है एंटी माइक्रोबियल, उसके अकॉर्डिंग। प्रोफाइल क्या है? कुछ ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया को किल कर देते हैं, वो कहलाते हैं आपके बैक्टीरियोसाइडल। कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो कि उनकी ग्रोथ को इनिबिट करते हैं, इनिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो कहलाते हैं आपके बैक्टीरियोस्टेटिक्स। तो दो तरह की एंटीमाइक्रोबियल प्रोफाइल हो गई। इसी के बेसिस पे एंटीबायोटिक्स डिफर है, बैक्टीरियोसाइडल जो किल करती हैं ग्रोथ को और बैक्टीरियोस्टेटिक जो कि इनिबिट करती हैं ग्रोथ को। तो ये एक तरह से डिफिनीशन थी एंटीबायोटिक्स की। अब देखिए क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जो है इसका मैं 3 तरह से क्लासिफिकेशन बताऊंगा अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और जो तीसरा है वो है आपका अकॉर्डिंग टू देयर स्पेक्ट्रम। तो हम पहला चलते हैं अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल स्ट्रक्चर। इसमें फर्स्ट है सल्फोनामाइड्स। ये सल्फोनामाइड्स के एग्जाम्पल है, मैंने कम एग्जाम्पल ही रखे हैं, सल्फाडाइजीन और सल्फासिटामाइड। दूसरा क्यूनोलिन, नालिडिक्सिक एसिड, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन। थर्ड बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन और सेफालोस्पोरिन्स इसमें आता है। फोर्थ देखिए टेट्रासाइक्लिन, इसके अंदर डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन। फिफ्थ 4 नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव, इसके अंदर है क्लोरमफेनिकोल। 6 पे है अमीनोग्लाइकोसाइड्स, इसके अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन। 7th पे मैक्रोलाइड्स, इरिथ्रोमाइसिन, रोक्सीथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। 8th पॉलीपेप्टाइड्स, इसके अंदर है बेसिट्रासिन। और 9th पॉलीइन एंटीबायोटिक्स, इसके अंदर एम्फोटेरिसिन, निस्टेटिन जो कि एंटीफंगल ड्रग्स भी है। तो ये जो ऊपर का क्लासिफिकेशन है ये है बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर्स। अब हम चलते हैं बेस्ड या कह लीजिए अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन। इसमें फर्स्ट है इनिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। इसके अंदर वो एंटीबायोटिक्स आएंगे जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को सिंथेसिस करती है। कौन सी है वो ड्रग? पेनिसिलिन्स और सेफालोस्पोरिन्स। सेकंड है इनिबिट सेल मेम्ब्रेन सिंथेसिस, और जो सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को इनिबिट करती है जैसे एम्फोटेरिसिन, निस्टेटिन, ये फंगस की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी सिंथेसिस को इनिबिट करती है, ये भी एंटीबायोटिक्स हैं। थर्ड इनिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन्स की सिंथेसिस को इनिबिट करती है बैक्टीरिया में, वो है टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, अमीनोग्लाइकोसाइड, मैक्रोलाइड्स। फोर्थ इनिबिट डीएनए गायरेज, ये डीएनए गायरेज की सिंथेसिस को इनिबिट करती है, इसके अंदर एग्जाम्पल है सिप्रोफ्लोक्सासिन। फिफ्थ इनिबिट फोलिक एसिड सिंथेसिस, ये सल्फा ड्रग्स जितनी भी होती है सल्फोनामाइड्स वो सारी इसके अंदर आ जाएंगी। 6th है इनिबिट डीएनए सिंथेसिस, इसके अंदर है रिफाम्पिसिन जो कि एंटी टीबी ड्रग है। अब थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू देयर स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम के बेसिस पे 2 स्पेक्ट्रम है, नैरो स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। तो जो देखिए नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, वो दीज एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट आइदर ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। ये या तो ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है या ग्राम पॉजिटिव के अगेंस्ट इफेक्टिव होती है, दोनों के लिए नहीं होती। तो इसलिए इसका स्पेक्ट्रम जो है नैरो स्पेक्ट्रम है। इसके अंदर है पेनिसिलिन, जैसे ये ग्राम पॉजिटिव को ही किल करती है, ग्राम नेगेटिव पे इसका इफेक्ट नहीं है। सेफालोस्पोरिन्स, ये भी ग्राम पॉजिटिव पे। अब अमीनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक, ये ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट एक्टिव होती है एंटीबायोटिक्स। ये जो है ये आपकी सारी जो है
नैरो स्पेक्ट्रम है। नेक्स्ट देखिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो बी कैटेगरी है ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, वो है आपका इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिम्स लाइक रिकेट्सिया एंड प्रोटोजोआ। तो ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये इसके अंदर है टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है क्योंकि ये ग्राम पॉजिटिव को भी किल करती है, ग्राम नेगेटिव को भी, रिकेट्सिया प्रोटोजोआ पे भी इसका इफेक्ट होता है। तो इस तरह से ये 3 टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम। अब ये थोड़ा सा और है जिसमें देखिए ऑल एंटीबायोटिक्स इन एग्जिबिट 2 इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट्स। सभी एंटीबायोटिक्स के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो मेनली 2 साइड इफेक्ट्स हैं। पहला है इसमें एलर्जिक रिएक्शन, स्किन रैशेस और हाइपर सेंसिटिविटी, और दूसरा है सुपर इन्फेक्शन। तो ये 2 जो साइड इफेक्ट्स है ये मोस्टली एंटीबायोटिक्स के होते हैं। इसमें देखिए सुपर इन्फेक्शन किसको बोलेंगे? सुपर इन्फेक्शन होता क्या है? एंटीबायोटिक किल वन ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर कीप ग्रोइंग इनहिबिटेड। मतलब जब हम कोई एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो एंटीबायोटिक किसी पर्टिकुलर ग्रुप को किल कर दे और दूसरा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो विदाउट एनी इनहिबिशन ग्रो करता रहे, तो वो कहलाता है आपका सुपर इन्फेक्शन। तो ये जनरल था एंटीबायोटिक्स के बारे में।